ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे एवरीवन। आज है सावन का पहला दिन और आप सभी को सावन की ढेरों सारी बधाइयाँ। हैप्पी सावन। सावन से ही हमारे सारे फेस्टिवल शुरू हो जाते हैं और आज हम सुबह 4 बजे के करीब हम उठ गए थे और हमारा सबसे पहला काम है घर में झाड़ू लगाना, साफ़ सफाई करना और हमने बच्चों का लंच तैयार किया। सुबह के समय बहुत सारे काम रहते हैं, बच्चों को स्कूल जाना, उनकी तैयारी करना, तो हमने फटाफट उनका लंच तैयार किया। और सावन के लिए हस्बैंड जी देखिए कितनी प्यारी और सुंदर सी हरे कलर की चूड़ियाँ लेकर के आए और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और देखिए हमने स्नान आदि करके और हमने ये चूड़ियाँ पहन ली है और आज हमने हरे कलर की साड़ी पहनी है। हमने अपने मंदिर रूम की साफ़ सफाई कर दी थी और आज हमने भगवान को स्नान करा के सभी देवी देवताओं को हमने वस्त्र पहना दिए और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल को भी हमने आज कच्चे दूध से स्नान कराया और आज हमने उन्हें नए वस्त्र धारण कराए। सावन के महीने में हमें कुछ नियम ले लेने चाहिए। सुबह जल्दी उठने का नियम तो ज़रूर लेना चाहिए। सुबह जल्दी उठने से हमारे सारे काम समय से पूरे हो जाते हैं और हमारी पूजा पाठ भी समय से हो जाती है। हमने देखिए गणेश भगवान और शंकर भगवान को हमने चंदन से तिलक किया है और माता रानी को हमने, पार्वती जी को हमने रोली से तिलक किया है और उनके पैरों में हमने थोड़ी सी रोली लगा करके अपने माथे पे हमने लगा लिया है। अब हम बेलपत्र समर्पित करेंगे। बेलपत्र पे हमने पीछे की डंडी तोड़ दी है और चंदन हमने तिलक करके हम बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को समर्पित करेंगे। मैं सावन के महीने में अपने हाथों से मिट्टी की शिवलिंग बना करके भगवान भोलेनाथ का पूजा करती हूँ। सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करने से भगवान भोलेनाथ अति शीघ्र मनोकामना को पूर्ण करते हैं। इसलिए पार्थिव शिवलिंग बना करके आप पूजा ज़रूर करें। आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं। अगर आप ये पूजा प्रदोष काल में शाम के समय करते हैं तो आप स्नान आदि करके तभी ये पूजा करें। और अगर आप पूजा सुबह करते हैं तो आप जैसे मॉर्निंग की पूजा अपनी करते हैं, पूजा करने के बाद आप इसी तरीके से मिट्टी की शिवलिंग बना के भगवान भोलेनाथ की पूजा आप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने अक्षत चढ़ाया है, उसके बाद हमने शुद्ध जल चढ़ाया है और कच्चा दूध चढ़ाया। आप पंचामृत भी चढ़ा सकते हैं और उसके बाद हमने शुद्ध जल से स्नान कराया है। हमने पानी में पहले से ही गंगा जल मिला लिया था। कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप भगवान भोलेनाथ को एक लोटा जल और बेलपत्र समर्पित करते हैं तो भगवान भोलेनाथ आपकी सारी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। हमने चंदन से तिलक कर दिया है। आप प्रतिदिन पूजा करते हैं तो आपके पास जो भी है वो आप भगवान भोलेनाथ को समर्पित करें, लेकिन सोमवार के दिन उनकी विशेष तरीके से पूजा करें। उन्हें जनेऊ समर्पित करें, उन्हें वस्त्र रूप में कलावा समर्पित करें। जो भी भगवान भोलेनाथ को चढ़ाई जाती है वो सारी चीज़ें समर्पित करें। देखिए हमने बेलपत्र की डंडी को तोड़ लिया है और चंदन लगा करके और थोड़े से हमने अक्षत रख करके भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर दिया है। मैं क्या करती हूँ, एक दिन पहले बेलपत्र को तोड़ करके अपने फ्रिज में रख लेती हूँ, जिससे कि पूजा करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, क्योंकि हम डेली बेलपत्र तो नहीं तोड़ पाएंगे। और आज मैं आपको एक बहुत ही ख़ास बात बताऊंगी। आप सोमवार के दिन बेलपत्र को न तोड़ें, बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ लें। हमने सफ़ेद फूल भी समर्पित कर दिया है और कनेर के भी फूल भगवान को अति प्रिय हैं, हमने वो भी समर्पित कर दिया है। आपके पास लाल फूल हो तो आप लाल फूल भी समर्पित करें। आज मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पे हम चढ़ाते हैं और वो गिर जाता है तो आप उसे दोबारा उठा करके न चढ़ाएं। भगवान भोलेनाथ को वो समर्पित हो चुका है। और उसके बाद हमने अक्षत चढ़ाया, काले तिल चढ़ाए, कमलगट्टा चढ़ाया, भस्म हमने चढ़ाई, अबरक हमने चढ़ाया।
हमने समी पत्र चढ़ाया। इत्र भगवान को बहुत ज़रूरी है, आप इत्र सेवा ज़रूर दें। हमने चीनी भी समर्पित कर दी है और भोग प्रसाद भी ज़रूर समर्पित करें। चाहे आप मिश्री का भोग लगाएं, किसी मिठाई का भोग लगाएं या फल का भोग लगाएं, लेकिन भोग ज़रूर लगाएं। और आप जब भी पूजा करें तो ओम नमः शिवाय का जाप ज़रूर करें। सावन के महीने में आप अगर बहुत नियम नहीं ले पाते हैं तो आप शाम के समय अपने मेन द्वार पर आप दीपक जलाएं। आप किचन में आपके मटके के पास या घड़े के पास एक दीपक आप ज़रूर जलाएं। आप ये 2 दीपक दीपदान का नियम ज़रूर लें। इससे क्या होता है, घर की जो नेगेटिविटी रहती है, नकारात्मक ऊर्जाएं रहती हैं, वो दूर हो जाती हैं। आपके पास रुद्राक्ष की माला है, ओम नमः शिवाय का जाप करें। दीपक को हमने ठंडा कर लिया है। अब हम हाथ जोड़ करके प्रभु से क्षमा याचना करेंगे। हे प्रभु, हमारी पूजा में जो कमी हो वो आप क्षमा करिएगा और हमारी पूजा को जब दीपक शांत हो जाएगा करिएगा। तो आप ये भोग प्रसाद हटा लें और ये जो पार्थिव शिवलिंग बना करके हमने मिट्टी की बनाई है उसे आपको विसर्जित करना है और एक बर्तन में शुद्ध जल लें और उसमें शिवलिंग को विसर्जित करें। और ये दक्षिणा जो हम तेरी चढ़ा रहे हैं वो दक्षिणा हम इकट्ठा करके रख लेंगे और उसके बाद हम पंडित जी को दान कर देंगे। देखिए, इसी तरीके से सरल तरीके से मैं सावन के महीने में पूजा करती हूँ। आप सभी को श्री शिवाय नमस्तु।